योगेश नर्सिंग लेक्चरर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी में प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स का यूज लेते हैं। ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इस कंडीशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज एंटी डायबिटिक ड्रग्स और एंटी डायबिटिक एजेंट्स। ये सब क्या होते हैं? लेट्स सी। दीज आर मेडिसिन डेवलप टू स्टेबलाइज एंड कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये जो मेडिसिन है, ड्रग्स एजेंट्स है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रण करते हैं और उसको स्थिर रखते हैं। दैट इज एंटी डायबिटिक ड्रग्स और एंटी डायबिटिक एजेंट्स। टाइप्स ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स, दो टाइप्स है एंटी डायबिटिक ड्रग्स की। फर्स्ट वन इज इंसुलिन, सेकंड वन इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, और इसका दूसरा नाम भी है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। इंसुलिन का यूज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में लेते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का यूज टाइप 2 डायबिटीज में लेते हैं। इन सबको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज इंसुलिन। इट इज यूज्ड इन टाइप 1 डायबिटीज एंड समटाइम्स इन टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन का यूज टाइप 1 डायबिटीज में लेते हैं और कभी कभार समटाइम्स टाइप 2 में यूज लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन दो तरह का है। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन सोर्स के आधार पे। सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अनुसार इंसुलिन होता है। बेस्ड ऑन सोर्स के आधार पे इंसुलिन भी दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज एनिमल सोर्स, सेकंड वन इज ह्यूमन सोर्स। एनिमल सोर्स का एग्जांपल है बीफ, पैनक्रियाज, और ह्यूमन सोर्स का एग्जांपल है ह्यूमन पैनक्रियाज। सेकंड वन दैट इज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंसुलिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अनुसार चार तरह का होता है। फर्स्ट वन इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इसका निमोनिक है ALG, एस्पार्ट, लिस्प्रो एंड ग्लूलिसिन। सेकंड टाइप दैट इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसका एग्जांपल है रेगुलर इंसुलिन। थर्ड सब टाइप्स दैट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इसका एग्जांपल है NPH, न्यूट्रल प्रोटामिन हेगिडोन। सेकंड एग्जांपल दैट इज लेंटे। फोर्थ एग्जांपल दैट इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसका एग्जांपल है ग्लैरिजीन यानी कि लेंटोस। सेकंड एग्जांपल दैट इज डाटेमेर। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, एक प्री फिल्ड इंसुलिन है जिसको हम लेंटस के नाम से जानते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन इंसुलिन किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं? तो ये तीन तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज प्रमोट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर क्या है, ब्लड है, और ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज। ओके, तो ये इंसुलिन क्या करता है, सेल को प्रमोट करता है कि ग्लूकोज का ज्यादा ज्यादा क्या करे, अपटेक करे, ताकि जो हाई ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल बना हुआ है वो यहाँ पर क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, कंट्रोल हो जाए। सेकेंड वन दैट इज कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज में, मतलब ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करवाता है, ग्लाइकोजन में। थर्ड वन इज दैट इज मूव्स पोटेशियम इनटू सेल्स, ब्लड के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, और ये पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आता है। ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या क्या रहने वाले यहाँ पर। फर्स्ट वन इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर हम एनिमल इंसुलिन का यूज ले रहे हैं, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। सेकेंड वन दैट इज लिपोडिस्ट्रोफी और लिपो एट्रोफी। डिम्पल इन द स्किन अपीयर ड्यू टू लॉस ऑफ फैटी टिश्यू, स्किन में डिम्पल अपीयर होता है, यानी कि इस तरह से स्किन होती है, तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन देते हैं यहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यू में, तो बार बार एक ही जगह पर अगर हम ये इंसुलिन दे रहे हैं तो यहाँ पर डिम्पल देखने को मिलेगा, यानी कि इस जगह गड्ढा देखने को मिलेगा। और ये क्यों होता है? कॉमन विद एनिमल इंसुलिन यूज, बार बार एनिमल इंसुलिन के यूज से यहाँ पर हमें स्किन में डिम्पल दिखाई देता है। और इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? साइट को एक तो रोटेट करें, दूसरा हम प्रिवेंट कर सकते हैं ह्यूमन इंसुलिन यूज लेके।
तो इस कंडीशन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट दैट इज ह्यूमन इंसुलिन का यूज लेके दूसरा साइट को हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? साइट को रोटेट करेंगे। नेक्स्ट दैट इज लिपोहाइपरट्रोफी, थिकनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू फैट डिपोजिशन एट द इंजेक्शन साइट। तो यहां पर ये स्किन है, ओके, तो स्किन के नीचे क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ओके। तो यहां पर हम क्या देते हैं? इंजेक्शन प्रोवाइड देते हैं, यानी कि इंसुलिन देते हैं, ओके। तो इंसुलिन देते हैं, बार बार एक ही जगह यूज ले रहे हैं, तो यहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होगा? एलिवेशन देखने को मिलेगा, ओके। क्या देखने को मिलेगा? एलिवेशन। तो हम क्या करें? इस एलिवेशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? रोटेट द साइट। एक बार इंसुलिन यहाँ लगाया, नेक्स्ट टाइम यहाँ लगाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ, फिर उसके बाद इधर इधर इधर। तो इस तरह से साइट को रोटेट करके हम लिपोहाइपरट्रोफी से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है और ब्लड के अंदर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ओके। तो यहाँ पर हम इंसुलिन दे रहे हैं, तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को लेके जाता है सेल के पास। तो यहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। तो इंसुलिन के कारण हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन किस किस कंडीशन में यूज लेते हैं? फर्स्ट वन दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल या हाई शुगर लेवल। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन का यूज लेते हैं। नेक्स्ट दैट इज डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, ओके। टाइप 1 का दूसरा नाम क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में हम इंसुलिन का यूज लेते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन हम किस किस कंडीशन में अवॉइड करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट वन दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी टू बीफ इंसुलिन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है किसके कारण? बीफ इंसुलिन, यानी कि एनिमल इंसुलिन के कारण हमें हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो इस कंडीशन में हम बीफ इंसुलिन या एनिमल इंसुलिन का यूज नहीं ले सकते और ना ही यूज लेंगे। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिंक और प्रोटामिन इंसुलिन, जो कि एनिमल इंसुलिन है, ओके। एग्जाम्पल और इसके न्यूट्रल प्रोटामिन, हैगिडोन और कॉम्बिनेशन इंसुलिन, ओके। तो ये सब क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल इंसुलिन की कंडीशन में या एनिमल इंसुलिन को हम कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे? क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि नर्स के रोल क्या है जब पेशेंट को इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रही है। फर्स्ट वन दैट इज असेस द पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन। इंसुलिन देने से पहले पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल असेस करेंगी, ओके। नेक्स्ट वन, इंसुलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड एज शेड्यूल बिफोर मील। इंसुलिन एडमिनिस्टर करना चाहिए हमेशा भोजन लेने से पहले। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट दैट इज मॉनिटर क्लाइंट फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन देने के बाद हम मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में तो नहीं चला गया है। नेक्स्ट, इन इमरजेंसी कंडीशन में ओनली रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इज यूज्ड। इमरजेंसी कंडीशन में रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का ही यूज लेंगे, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या होता है? यहाँ पर क्विक होता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू सिस्टमेटिकली रोटेट इंजेक्शन साइट टू अलाउ फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एंड अवॉइड लिपोडिस्ट्रोफी और लिपोहाइपरट्रोफी। अब हम क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो भी इंसुलिन आप यूज ले रहे हैं, जो भी इंजेक्शन यूज ले रहे हैं, उसको सिस्टमेटिकली रोटेट करेंगे कि एक ही जगह पर आप लोग यूज नहीं लेंगे। एक ही जगह पर आप लोग इंसुलिन इंजेक्शन का यूज नहीं लेंगे, जिससे दो फायदे होंगे कि इसका एक तो प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरा लिपो डिस्ट्रोफी नहीं होगा और लिपो हाइपरट्रोफी नहीं होगा। तो ये था रोल ऑफ नर्स। तो साथियों, ये था आज का अपना बहुत ही प्यारा सा लेक्चर रिगार्डिंग
एंटी डायबिटिक एजेंट्स। एंटी डायबिटिक एजेंट्स या डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स और एजेंट्स का यूज लेते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स और एजेंट्स का हमने यूज लिया है, किस तरह से वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है, किस किस कंडीशन में हम इनका यूज लेते हैं, किस कंडीशन में हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हो, इसके क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, इन सबको हमने डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अध्ययन किया है। तो आई होप आपको ये बहुत ही प्यारा सा सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।